इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आपने देखी क्या, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान दूसरा सबसे ज्यादा अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन चुका है। आतंकवाद से 45% मौतों में वृद्धि हुई है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2022 में मुनीर चीफ बने, उसके बाद आतंकी हमले या फिर उसके बाद कहें किस तरीके से फेलियर जो देखा गया वो आपको बताती हूँ। साल 2022 में 40 आतंकी हमले हुए, 65 मौतें हुई। साल 2023 में 517 आतंकी हमले हुए, 748 मौतें हुई। साल 2024 में 1099 आतंकी हमले हुए, 1081 मौतें हुई। साल 2025 में जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 240 आतंकी हमले हुए, 440 मौतें हुई। आप हमें कहते हैं कि हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। आप ख्वाबों की दुनिया से निकलिए बाहर। ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो जरूर आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे। ये जो लोग मारे जा रहे हैं इरशाद जी, जरा इनके बारे में सोचिए, किस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। बलूचिस्तान के बारे में सोचिए, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सोचिए। पीओके के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल संजय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करना चाहूंगी। इरशाद जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम ख्वाब ले रहे हैं, भारतीय ख्वाब ले रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत मजबूत देश है। देखिए, कुछ जमीनी हालात जो होते हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान को कार्ड किया गया। आज की तारीख में 2025 में भारत कहां पर है और पाकिस्तान का है वो सब जानते हैं, पूरा विश्व देखता है। दूसरा, 1971 में एक जगह का नाम था ईस्ट पाकिस्तान, वो आज की तारीख में बांग्लादेश है। जिसकी आजादी का जो लड़ाई उठी थी वो 26 मार्च 1971 को हुआ था। 1971 27 मार्च को आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर मतलब रिबेलियन को क्रश करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ बॉम्बर्स, आर्टिलरी गन, टैंक्स वगैरह सब छोड़े थे और वहां की सेना के, वहां के लोगों के ऊपर। और 26 मार्च को ही बांग्लादेश का एक डिक्लेरेशन किया था। और 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक स्टेट के तौर पे खड़ा हुआ। ये भी एक हकीकत है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो आपने जो अभी सवाल उठाया था, क्या वो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? देखिए, दिख तो वही रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। और आप हैरान मत होइएगा कि अभी बलूचिस्तान भी आज़ादी की लड़ाई करेगा और वो एक डिक्लेरेशन करेगा अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और इस वाले डिक्लेरेशन में भी जो ईस्ट बंगाल में हुआ था वो डिक्लेरेशन मार्च में हुआ था और जाके दिसंबर में जाके फ्रक्टिफाई हो गया था। तो कहने का मतलब है जिस दिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाएगा, लड़ाई और महफूज हो जाएगी, तगड़ी लड़ाई होगी। और मेरे को लग रहा है बलूचिस्तान को जो एक अपना आज़ादी चाहिए वो मिलने की ओर आ रहा है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, आज वहाँ पर मैप्स छपने लगे हैं वापस पश्तूनिस्तान के ऊपर। कई लोग उस मैप को छाप रहे हैं, आप ट्विटर में देखिए, वो वहीं से जागरण हो रही है। और जहाँ तक पीओके का सवाल है, वहाँ पर रिबेलियन हो रहा है। और आपने सही बोला कि लोग बोल रहे हैं कि कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया है, और इसीलिए वो लोग बोलते हैं हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और फिर आखिरी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्मी में हकीकत यह है कि 71% पंजाबीज हैं उस फौज में। और बलूचिस्तान, जिसको ये बोलते हैं कि बलूच आर्मी है, जैसे भारत में अभी इतनी रेजिमेंट्स है हमारी, जैसे मैं महार रेजिमेंट का हूँ, हमारे तो 70% जवान महाराष्ट्र के हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मुश्किल से 3 या 4% जवान बलूची होंगे जो बलूच रेजिमेंट है। बाकी सारे जवान अदर वहां पर प्रांतों के हैं और उसमें पंजाबी ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है, जबकि बलूची पॉपुलेशन वहाँ 6 to 7% है, 44% उनका लैंड एरिया है। तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान आर्मी टोटली डोमिनेटेड है 71% बाय द पंजाबी। स्टीफन कोहेन ने भी ये पूरी रिसर्च की है, उनकी रिसर्च में भी ये क्लियर है कि 70% था, आज की तारीख में ओपन सोर्सेज में आ रहा है कि 71% है। तो कहने का मतलब है, और ये जो जनरल मुनीर के खिलाफ एक आवाज उठ रही है, ये हकीकत में है। क्योंकि सोल्जर्स भी देखिए ये सब चीज देख रहे हैं। और 1971 का दृश्य अलग था, उस समय ये व्हाट्सएप और ये फोन वगैरह नहीं थे। आज की तारीख में ये सबको पता चलता जा रहा है तुरंत कि क्या हो रहा है। तो एक रियलिटी जो हो रही है
वहां पर उनके जवान के यंग ऑफिसर्स को पता चल रहा है, तो वो आवाज जो उठ रही है वो सही है। अब वो बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन बड़े अफसोस की बात दीजिए यह जरा। है कि पाकिस्तान के जो दिग्गज हैं वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अफसोस होता है। इरशाद जी को देखिए, इरशाद जी जो है इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। वो एक भी फेलियर जो है वो देखते नहीं है। इरशाद जी, मैं आऊंगी, बिल्कुल मैं आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात रखने का। अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, मैं कह रहा हूँ जनरल साहब को जवाब देने का मजा नहीं आएगा। मैं जनरल साहब ने अभी कहा मैं- महाराष्ट्र सुनिए, से ठीक है, 70% अहमद साहब, ने आपके लिए अहमद साहब आप रुकिए जरा, इरशाद जी को ही सुन लेते हो। इरशाद जी बोलिए। मैं ही कह रहा हूँ जनरल साहब ने अभी कहा महाराष्ट्र से 75% है और यूपी से 25% है। मैंने आपसे अर्ज की, देखिए आप तो डिवाइड करते हैं ना अपनी कौम को। मैंने कहा हमारी फौज में तमाम पाकिस्तानी है, मैंने डिवाइड नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि बलूचिस्तान से इतने हैं, सिंध से इतने हैं, पंजाब से। मैंने कहा पाकिस्तान की अजीम फौज तमाम पाकिस्तानी है उसमें हिंदू भी हैं मेरी फौज में, सिख भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं। आप डिवाइड कीजिए अपनी कौम को, आप डिवाइड कीजिए रहने दीजिए। हिंदुस्तान खैर को। अहमद जी, आप गरज कीजिए हिंदुस्तान का, पाकिस्तान की चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान को हमने संभालना है, हम संभाल रहे हैं। हमें पता है कि देशद्रोहियों को कैसे मारना है, हम पीओके की चिंता कर रहे हैं, दहशतगर्दों को कैसे खत्म करना है, पीओके की चिंता कर रहे हैं, हम अपने पीओके की चिंता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपनी चिंता कीजिए, अपने मुल्क को संभालिए। आप हमें जम्मू कश्मीर की चिंता थी, वो चिंता खत्म हुई, अब पीओके की चिंता है हमें। पिंकी जी मुझे बोलने देंगे आप चिंता कीजिए, बोलने मकबूजा देंगे कश्मीर थोड़े की से। जो आजाद कराएंगे कश्मीरी आपसे। मुझे जरा बोलने देंगे 2 मिनट? जी 2 मिनट बताइए। मुझे बोलने जी देंगे? जी अहमद साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का जनाजा है, जरा दूर से निकले। देखिए, ये जो मुल्क बनाया था जिसका फाउंडर भाग गए, जो मुल्क बनाया था जिसका फाउंडर जो है जिन्ना था, वो जिन्ना सब में बड़ा फ्रॉडिया था। आप समझ रहे हैं, सब में बड़ा फ्रॉडिया। वो कराची आता था पहले, पार्टीशन से पहले, तो एक बड़ा अच्छा साहूकार होता था मारवाड़ी, सेठ श्रीव्रतन मोहाटा। उन्होंने इतनी अच्छी अपने वाइफ के लिए, सरस्वती के लिए उन्होंने पैलेस बनाया हुआ था, मोहाटा पैलेस। ये वहां पे मेहमान भी ठहरे थे जिन्ना। फिर जैसे पाकिस्तान बना, उन्होंने उससे कहा ये मेरा घर है। आप समझ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं पता है या इस बात का नहीं, जिन्ना ने उस मारवाड़ी हिंदू के घर पे कब्जा कर लिया और उसी घर में उसकी बहन को अयूब खान ने 1967 जुलाई के महीने में कत्ल करवाया। उसके ऊपर कर्मा आ गया। अच्छा, आपके कश्मीर में 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान बनने, ये अंग्रेज ने जो पाकिस्तान बनाया, मुसीबत खड़ा किया, उसके 2 हफ्ते के बाद इन्होंने आपके कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। समझ रहे? अच्छा, उसके कोई 7.5 महीने बाद आज के दिन, आज का काला दिन है 27 मार्च 1948 को, इन्होंने आके बलूचिस्तान पे जिन्ना के कहने पे चढ़ाई की और उन्होंने प्रेस सेंसरशिप लगाई। अब आप देखें, हम आपके हिंदुस्तान के ये मीडिया का हम इंतहाई ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम ये सही कहानी बताएं। पाकिस्तान की मीडिया हमें बुलाती ही नहीं है, हमारा पूरा सेंसर किया हुआ है। भाई हमारी राय तो क्योंकि हकीकत देखने की हिम्मत नहीं है ना अहमद साहब, हकीकत देखने की हिम्मत नहीं है, हकीकत सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया जाता है। अब मंडे के दिन क्या हुआ, कराची में जो ये इन्होंने 144 दफा लगाया अंग्रेज का एक कानून कि आप जो है मजमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो 144 उन्होंने लगाया, हमारी लड़कियों के दुपट्टे इन्होंने रोडों के ऊपर छीने, हमारी लड़कियों को जो है उन्होंने कहा, ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि हथकड़ियां लगाई ये जनरल आसिम मुनीर ने, बलोच लड़कियों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस के वैनों में बिठाया इन्होंने। ये तो 3 करोड़ बलोच हैं पूरी दुनिया में, वो सब के सब इंतहाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि ये हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। उसी दिन क्या हुआ कि ISI वालों ने एक पाकिस्तान उलमा काउंसिल कोई बनाई हुई है और वो रोड पे आए, वो हमारे बच्चों को अहमद साहब आएंगे आपके पास फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जो डेटा है वो भी सामने रख देते हैं। और इरशाद जी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप जरूर इस बात को सुनिएगा, जो आंकड़े और जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूं कि कैसे पाकिस्तान अपने खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है और कब कब मुनीर जो हैं
वो फेलियर की तरफ बढ़े हैं। कब कब उनका फेलियर जो है वो साबित हुआ है। अब देखिए, लड़ेगा बटेगा मिटेगा पाकिस्तान, ये तो पूरी तस्वीर पूरी दुनिया को नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी तालिबान के हमले हुए, बलूचिस्तान में बीएलए का अटैक हुआ, पीओके में आज़ादी की मांग के लिए लड़ाई जो है वो तेज हो रही है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें मुनीर फेल हुए।